everyone, today we will discuss objective question MCQs on the topic of ledger. So सबसे पहले 5 ये वो हैं filling in the blanks. First of all we discuss these filling in the blanks, then we will do MCQs. First question, ledger account give folio of, किसका देता है ledger account? ledger account किसके बाद बनता है? जर्नल के बाद. तो आंसर क्या होगा? जर्नल. कैश सेल्स टू राम विल बी पोस्टेड टू डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश सेल्स एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल. तो सेल के अकाउंट में कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट. विल बी पोस्टेड टू कैश क्रेडिट साइड ऑफ द सेल अकाउंट. कैश परचेज फ्रॉम गोपाल. कैश परचेजेस किए गोपाल से, तो एंट्री क्या करोगे? परचेज टू गोपाल तो होगी नहीं, परचेज टू कैश. ठीक है, तो आपने बोला विल बी पोस्टेड टू, किस में जाएगा? परचेज अकाउंट ऑन द किस साइड में? डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है ना. वेजिस पेज टू एक्स. वेजिस आपने एक्स को दी है, वाई को दी है, जेड को दी है, किसी को भी दिया, एंट्री होगी वेजिस टू कैश. ठीक है. विल बी पोस्टेड टू डैश अकाउंट. वेजिस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. अ डेबिट बैलेंस इज आइदर, डेबिट जो बैलेंस होगा वो क्या हो सकता है? एसिड का क्या होता है? डेबिट होता है. ठीक है. और लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है. एंड सेकंड वन और किसका होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट होगा. नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट विल बी शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हाँ ये इसमें आपको बताना है किस किस का डेबिट होगा. जितनी एसेट्स होती है डेबिट होती हैं. ठीक है. तो जो आपकी मशीनरी है ये वाला देखो आपका 6, ये क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा. ठीक है. परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होएगा. ठीक है. सैलरी क्या होगा आपका? सैलरी डेबिट होगा. इंटरेस्ट रिसीव, ये इनकम होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट हो जाएगी. सेल रिटर्न, सेल अगर हमारी क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमारी डेबिट होती है. मशीनरी डेबिट, ड्राइंग ऑल्सो डेबिट. देन द बुक इन विच ऑल द अकाउंट आर ओपन, जिसमें सारे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर. मेन ऑब्जेक्टिव टू कीपिंग द लेजर, इसमें वैसे तो जनरली ऑल ऑफ दीज हो जाता है, बट आपका मेन मोटिव क्या होता है लेजर प्रिपेयर करने का? आपको क्या करना होता है? नेट रिजल्ट निकालने होते हैं ट्रांजैक्शन के. प्रॉफिट एंड लॉस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालोगे, फाइनेंशियल पोजीशन भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालोगे, डेटर क्रेडिटर आप बैलेंस शीट से निकालोगे. लास्ट वन लेजर क्या होती है? एक प्रिंसिपल बुक होती है. ये इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, एक या दो आपके एमसीक्यूज में. व्हेन ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, सारी ट्रांजैक्शन एक जगह ले, उसको क्या बोलते हो? लेजर. लेजर मेंटेन क्या होता है? लेजर मेंटेन करना पर्सनल भी है, नॉमिनल भी है, रियल भी है. कैसे? एसेट्स का भी हो जाता है, लाइबिलिटी का भी हो जाता है, डेटर का भी हो जाता है, क्रेडिटर का भी हो जाता है. पर्सनल अकाउंट हो जाती है, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट पर्सनल भी हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसिंग एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट देखो लेजर. लेजर क्या है? लेजर आपकी ओरिजिनल एंट्री है? नहीं, ओरिजिनल में कौन सी होती है आपकी? जर्नल. तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री है. एडवांटेज ऑफ लेजर, लेजर की एडवांटेज क्या है? इन्फॉर्मेशन करना, परचेज सेल की इन्फॉर्मेशन, इनकम एक्सपेंडिचर की, एसेट एंड लायबिलिटी की. अभी भी हम क्वेश्चन करके हटे थे कि लेजर मेंटेन किए जाते हैं पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल के. नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन मींस एंटरिंग द ट्रांजैक्शन. पोस्ट कर दी मतलब एंटर कर दी. किसमें करोगे? टू कंसर्न्ड अकाउंट में. ठीक है. जो है प्रॉपर साइड ऑफ टू कंसर्न्ड अकाउंट. क्यों आया ये? एनी टू अकाउंट भी नहीं, जिससे रिलेटेड होगा उसी से तो करोगे. डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट, जैसे कैपिटल वगैरह का आ रहा है तो इट मीन्स आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है. क्रेडिट साइड ऑफ ए पर्सनल अकाउंट मतलब लाइबिलिटी है, ये लर्न कर लेना. डेबिट साइड ऑफ ए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब एसेट साइड, एसेट. डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर. क्रेडिट ऑफ नॉमिनल इनकम व्हेन टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड दैट ऑफ क्रेडिट साइड. डेबिट साइड ज्यादा होंगी आपकी क्रेडिट साइड से, इट इज कॉल्ड, इट मीन्स डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस शो, डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? एसेट और एक्सपेंसेस को. क्रेडिट बैलेंस इनकम और लाइबिलिटी को. अमाउंट ऑफ सेल कैन बी सर्टेन फ्रॉम द, अमाउंट ऑफ सेल कैसे निकालोगे आप? सेल अकाउंट से. ठीक है. क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक होगी आपकी एसेट. ठीक है. तो आपको क्या करना है? क्रेडिट बैलेंस आपको पेमेंट आ जाएगी, डेबिट होगा तो नहीं आएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है. रिटर्न आउटवर्ड, जो बाहर गया वो वापसी आया. ठीक. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
अकाउंट ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किसका होता है? परचेज का, ड्रॉइंग का, रिटर्न इनवर्ड का, ऑल ऑफ दिस का। ड्रॉइंग अकाउंट क्या है? डेबिट, क्योंकि कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है हमारी? सेल रिटर्न। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन इज वाइल पोस्टिंग द पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द परचेज बुक, पोस्टिंग इज डन कैसे की जाती है? क्रेडिट साइड। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द सेल बुक, सेल बुक से आप कर रहे हो तो पोस्टिंग क्या होगी? डेबिट साइड। परचेज बुक से कर रहे हो तो क्रेडिट, और वहां से कर रहे हो तो डेबिट। वाइल पोस्टिंग अ पर्सनल अकाउंट, इतना डीपली आपको नहीं पूछेंगे बट फिर भी और एग्जाम्स के लिए ये आपके हेल्पफुल रहेगा। वाइल पोस्टिंग द पर्सनल अकाउंट फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक, पोस्टिंग इज डन डेबिट साइड। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम सेल रिटर्न बुक, पोस्टिंग इज डन क्रेडिट साइड। ये वाले देख लेना, ये इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल परचेज बुक डेबिट ही होगी क्योंकि डेबिट परचेज होती है, सेल बुक क्रेडिट होगी आपकी। ये वाला देखो, रिसीव 4900 फ्रॉम गरिमा इन द फुल सेटलमेंट 5000, पोस्टिंग 100, 100 क्या है? डिस्काउंट, डेबिट हो जाएगा। रिसीव्ड 7500 फ्रॉम ऋषिका इन द फुल सेटलमेंट 8000, पोस्टिंग विल बी मेन। तो ये 7500 रितिका से फुल सेटलमेंट में 8000 में हमें रिसीव हुए हैं। रिसीव हुए मतलब हमने 500 का डिस्काउंट दिया है, ये हमारे के लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो आप क्या करोगे? एंट्री क्या करोगे? रितिका टू कैश टू डिस्काउंट, तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। एंट्रीज करके देख लो ना आप, इजिली सॉल्व कर लोगे इनको। तो यही है, आपको डिस्काउंट वगैरह की एंट्री आ जाएगी, या आपसे लेजर वगैरह के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, या परचेज का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, एसेट का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट होगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन, ये आपका 35th क्वेश्चन है, नहीं 34, प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स ओनर हो गया। विड्रॉ गुड्स फ्रॉम प्राइवेट यूज, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे? ड्रॉइंग टू परचेजेस, तो क्रेडिट साइड में क्या होगा? परचेज। देन आपका जैसे टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कॉलम, परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट होती है, क्योंकि परचेज डेबिट होती है। ठीक है, ऑफ परचेज रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज डेबिट होती है, वो परचेज रिटर्न होती है। बस आपको ये आइडिया लग गया ना परचेज क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है, तो आप इजिली इसको कर लोगे। ये क्वेश्चन आप एक बारी देख लेना। और ये भी आपको ये बता रखा है, टोटल एसेट दे दी, टोटल लाइबिलिटी दे दी, तो डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होती है? कैपिटल होती है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको डिस्काउंट वगैरह फाउंड आउट करना है। द वर्ड्स टू बैलेंस बीडी एंड द बाय बैलेंस बीडी आर रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कॉलम इन द टाइम ऑफ पोस्टिंग, ओपनिंग एंट्री के टाइम डालते हो, आप डालते नहीं हो। टू बैलेंस एसेट्स का, टू लाइबिलिटी का, जो बैलेंस आता है कैपिटल रिजर्व होता है क्रेडिट साइड में, और डेबिट में है तो गुडविल होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये नीचे आंसर हैं, तो एक बार ये रिवाइज कर लेना।